बोलीज में कहते हैं आप खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजद और मैं हूँ गौहर इरशाद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अहम खबर है, पाकिस्तान पहलगाम हमले में मुलव्विस नहीं था। पाकिस्तान ने गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया, लेकिन भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया था, जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुकम्मल खिलाफ है। अक़वाम मुत्तहिदा की माहिरीन ने पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी की है। लिखा कि भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान के रियासती सतह पर मुलव्विस होने के शवाहिद पेश नहीं कर सका। दहशतगर्दी के नाम पर यकतरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई हक तस्लीम शुदा नहीं। भारतीय हमलों में शहरी इलाके निशाना बने, मसाजिदों को नुकसान पहुंचा, मुतादिद शहरी हलाक और जख्मी हुए। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल को मुतला किया कि वो आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक रखता है, जबकि भारत ने UN चार्टर के तहत सिक्योरिटी कौंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। भारत को एक और महाज पर शिकस्त का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने सिंतास मुआहदे पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए की भरपूर तस्दीक कर दी। सिंतास मुआहदे तरफ़ा तातुल पर आलमी माहिरीन ने गहरी तशवीश का इजहार किया। मोदी सरकार भारत के लिए एक के बाद एक ज़िल्लत बनने लगी। इंडिया को एक और सिफारती महाज पर शिकस्त का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने सिंतास मुआहदे पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर तस्दीक कर दी। खुसूसी माहिरीन का सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने के भारतीय ऐलान पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, पानी के बहाव में रुकावट या इसकी धमकी पाकिस्तान में करोड़ों अफराद के बुनियादी हकूक को मुतासर करती है। पानी, खुराक, रोजगार, सेहत, माहौल और तरक्की के हकूक इस फैसले से बराह रास्त सदमे आते हैं। सरहद पार हक़-ए-आब में मुदाखलत से इज्तनाब लाजिम है। पानी को सियासी या माशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। कोई फरीक यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। मुआहदा उस वक्त तक नाफिज रहता है जब तक दोनों हुकूमतें कोई नया मुआहदा न कर लें। भारतीय मुबैना सरहद पार दहशतगर्दी के इल्जामात को आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी बनाकर पेश करना गैर मुताल्लिक है। तनाज़ात का हल मुआहदे में दर्ज तस्फिये के तरीक़ाकार के तहत होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने खबरदार किया है कि भारत सिंतास मुआहदे पर नेक नियति से अमल करे और पाकिस्तान के हकूक़ की खिलाफ वर्जी से बाज रहे। भारत से वजाहत, मुमकिन तलाफ़ी, माज़रत, मुआहदे पर नेक नियति से अमल और इंसानी नुकसानात रोकने के इक़दाम पर बाज़ाब्ता जवाब तलब कर लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन की भारत को तंबीह। खबरदार किया, भारत सिंतास मुआहदे पर नेक नियति से अमल करे और पाकिस्तान के हुकूक की खिलाफ वर्जी से बाज रहे। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने भारतीय झूठ बेनकाब करते हुए मोदी सरकार को एक सवालनामा अरसाल कर दिया। भारत से 60 दिनों के अंदर बाज़ाब्ता जवाब तलब कर लिया गया। पहला सवाल, क्या भारत के पास इल्जामात का कोई सबूत मौजूद है? दूसरा सवाल, क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से इंसानी जिंदगियों के नुकसान का इज़ाला करेगा और इस पर माफी मांगेगा? तीसरा सवाल, क्या भारत सिंतास मुआहदा और पाकिस्तान के कानूनी और इंसानी हकूक की पासदारी करेगा? चौथा सवाल, क्या भारत सिंतास मुआहदे की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की शिकों की पासदारी का इरादा रखता है? पांचवा सवाल, ये भी बताया जाए कि जम्मू कश्मीर तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक खुदइरादियत देने के लिए भारत क्या इक़दाम उठाने का इरादा रखता है? बांग्लादेश के इनकलाबी रहनुमा शरीफ उस्मान हादी सिंगापुर में दौरान इलाज इंतकाल कर गए। हादी गुज़श्ता जुम्मे को ढाका मुसल्लह हमले में शदीद जख्मी हुए थे। उनकी मौत के बाद मुल्क में एहतजाजी फिजा और सिक्योरिटी खदशात में इजाफा हो गया है। अफगानिस्तान दहशत गर्दों के लिए महफूज पनागाह। आलमी सतह पर एक बार फिर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत हो गई। अफगान तालिबान रजीम में सरगर्म दहशत गर्द तंजीमों पर अक़वाम मुत्तहिदा की होशरुबा रिपोर्ट कर दी गई। यह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की एक दस्तावेज़ है, जिसमें 29 मई 2024 से 11 नवंबर 2025 तक की सूरत हाल का अहाता किया गया है। अहम खबर सामने आ रही है। रूस यूक्रेन से जंग खत्म करने के लिए तैयार है। हम यूक्रेन से जंग खत्म करना चाहते हैं। रूस यूक्रेन से जंग खत्म तैयार है। हम यूक्रेन से जंग खत्म करना चाहते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से ये कहा गया, जबकि रूस तैयार है लेकिन यूक्रेन मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। मॉस्को पुरअमन तरीके से तनाज़े का खात्मा चाहता है। ये वाज़े किया गया है कि मॉस्को पुरअमन तरीके से तनाज़े का खात्मा चाहता है। साल के अख्ताम तक यूक्रेन के मज़ीद इलाके रूस के कब्जे में होंगे। पुतिन की जानिब से कहा गया, रूस यूक्रेन से जंग खत्म करने के लिए अब तैयार है। हम यूक्रेन से जंग खत्म करना चाहते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से कहा गया है कि जबकि रूस तैयार है लेकिन यूक्रेन मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। मॉस्को पुरअमन तरीके से तनाज़े का खात्मा चाहता है।
अभी जानिए बानी पीटीआई सजा भुगत कर ही रिहा होंगे। वो कैदी हैं, धरने या इस्लामाबाद बंद होने से रिहा नहीं होंगे। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि बानी वीआईपी कैदी हैं जिनकी वजह से दीगर कैदियों के साथ नाइंसाफी हो रही है। केपी में गवर्नेंस के बहुत मसाइल हैं। वज़ीर आला केपी को अडियाला के बजाय सूबे में बैठना चाहिए। वीआईपी जो है वो कैदी हैं, क्योंकि बाकी कैदियों के साथ मैं समझता हूँ कि वायलेशन हो रही है। मैं तो ये चाहता हूँ कि इमरान खान साहब के साथ वही सलूक किया जाए जो उनकी ख्वाहिश थी, किसी और हुकूमत से, पंजाब, सिंध से या बलूचिस्तान से रब्ता करें, उनको शिफ्ट कर लें, ताकि जो रोज़मर्रा के जो मामलात हैं वो हमारे चलते रहें। और मैं समझता हूँ कि सूबाई हुकूमत को हमारी रियासती इदारों के साथ मिलकर सूबे के अमन अमान के लिए काम करना चाहिए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, शामिल करेंगे ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अहम खबर है, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एफबीआर की कारकर्दगी पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की इंसदाद स्मगलिंग की कामयाब कार्रवाइयों पर एफबीआर की पसेराई। हर साल कौम का अरबों का कीमती सरमाया स्मगलिंग की नजर होता है। टैक्स चोरी और स्मगलिंग के खिलाफ नरमी नहीं बरती जाएगी। सूबाई हुकूमतों को गैर कानूनी पंप के खिलाफ एफबीआर से ताउन की हिदायत दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एफबीआर की कारकर्दगी पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की इंसदाद स्मगलिंग की कामयाब कार्रवाइयों पर एफबीआर की पजीराई। हर साल कौम का अरबों का कीमती सरमाया स्मगलिंग की नजर होता है। टैक्स चोरी और स्मगलिंग के खिलाफ नरमी नहीं बरती जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ भत्ताखोरी के हवाले से अहम इजलास हुआ। बैरून मुल्क भत्ताखोर माफिया के सरगना की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट निकाले जाएंगे, जिसके लिए विफाक से बात की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पहले भी भत्ताखोरी के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी, अब भी भत्ताखोरों के खिलाफ कामयाबी हासिल करेंगे। मीटिंग कर चुका हूँ जी, और जो भी आए थे लोग, उनको मेरा ख्याल है जो एक्शन हुए हुए हैं उनसे भी काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड। और उनके जो हैंडलर्स हैं उनको आपने पकड़ना है, और वो हैंडलर्स मुल्क से बाहर हैं। उस सिलसिले में वफाकी हुकूमत को हमने लिखा हुआ था। वफाकी हुकूमत ने आज सुबह बताया कि उन्होंने कुछ लोग थे, उनके रेड वारंट इशू करने के लिए इंटरपोल से अप्रोच किया है। इंशाल्लाह ताला पहले भी इन भत्ताखोरों को हमने ख़त्म किया है, किसी भी किस्म के आगे भी किसी भत्ताखोर को। पीपल्स पार्टी की हवस से कराची को बर्बाद करके रख दिया। शहर को सिस्टम की हुक्मरानी ने यरगबाल बनाया हुआ है। यहाँ क्रिमिनल आज़ाद जबकि आम शहरियों की चालान किए जा रहे हैं। शहरियों के चालान के लिए ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन स्ट्रीट क्रिमिनल्स इसके दायरे से बाहर हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनैम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमात इस्लामी कराची के मसाइल हल करने के मुतालबे पर आज 12 मकामात पर धरना देगी। पर कोई जू नहीं रेंगती। पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार की हविस ने हर इदारे को तबाह कर दिया गया है। सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की खातिर ख्वाहिशात की भीड़ चढ़ा दिया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूबे पर और इस शहर पर जिस तरह सिस्टम की हुक्मरानी है, जिस तरह शहर को यरगमाल बना लिया गया है, ये है हमारी पुलिस की कारकर्दगी। लिहाजा इन हालात में जमात इस्लामी की हक दो कराची तहरीक जारी है। आज इंशाअल्लाह ताला शहर के 13 मुकामात पे धरने करेंगे। कराची के शहरी कहते हैं हुकूमत पहले ट्रैफिक हादसात को कंट्रोल करे। नंबर प्लेट के हुसूल के लिए एक्साइज दफातर में इंतहाई रश है। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस आज से क्रैकडाउन शुरू कर रही है। इसी हवाले से रिपोर्ट करें मोहम्मद काशान, जो शहरियों के हमरा मौजूद है। बिल्कुल देखें, कराची एक्साइज की जानिब से दी गई डेडलाइन आज ख़त्म हो रही है। कराची पुलिस की जानिब से शहरियों को तनबीह जारी किया गया है कि आज से कराची के मुख्तलिफ मकामात पर बड़े नाके लगाए जाएंगे और जिन शहरियों की गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं होगी उनके पर न सिर्फ उनको गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। इस वक्त शहरी मेरे हमरा मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? नंबर प्लेट्स के लिए इकदाम करें, लेकिन ट्रैफिक हादसा वही हैं। 800 अफराद रवासाल जमाक हो गए। हम तो ख्वार हो गए, इतना ख्वार करवाते ना नंबर प्लेट बना के। रोड तो पहले सही करो, हादसा तो सही करो। टंकर डंपर ये जो बंदे मर रहे हैं उनका वो तो सही करो। पहले वो सही नहीं कर रहे हो, नंबर प्लेट बना रहे हो, चालान कर रहे हो, ये कर रहे हो, FR काट रहे हो, ये क्या तरीका है? थोड़ा सुधारो, कुछ करो, कुछ अच्छा करो किसी के साथ। 500-1000 रुपये का चालान करो ना। जो 500 कमाएगा तो 10,000 5,000 का चालान कहाँ से भरेगा गरीब बंदा? सिविक सेंटर का आप हाल बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं। इस वक्त आसफा भुट्टो जरदारी तकरीब से खिताब कर रही हैं। who believed that daughters never be confined by limits. They must lead, excel, and contribute to Pakistan with full confidence and pride. What we witnessed this morning, a parade. It was a display of discipline, excellence, and determination.
This institution has made remarkable progress through the hard work of faculty, the dedication of its staff, the support of the Sindh government, and the committed leadership of its administration and Board of Governors. Today is a proud day for all of them. To the parents present here, I congratulate you wholeheartedly. You trusted this college with your daughters' futures, and today they stand before us transformed, empowered, and ready for the wider world. And to our remarkable graduating cadets, this day belongs to you. You have shown through your perseverance, your training, and your spirit that the daughters of Sindh continue to rise with distinction. Standing here today, I feel a deep connection to my mother, Shaheed Mohtharama Benazir Bhutto. Her life was a testament to courage in the face of immense challenges. She believed that Pakistan could only progress when its girls learned, led, and participated fully in national life. She often said that empowering women was not a favor, it was essential for our country's future. Her sacrifices, her vision, and her unwavering commitment continue to inspire millions, and I see her dream reflected in each one of you. Cadets, as you step into the next phase of your lives, remember that leadership is not only about achievement, it's about responsibility. Lead with courage, serve with integrity, carry the values you have learned here today, discipline, respect, and resilience into every opportunity that comes your way. To the faculty and administration, I thank you for nurturing these young leaders. The confidence and competence we witness today are the result of your dedication and vision. As I stand here looking at these bright, determined daughters of Sindh, I feel immense hope for Pakistan's future. अदालत ने 9 मई को GOR गेट हमला केस का फैसला सुना दिया है। अहम केस का फैसला सुना दिया गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद को 10 साल कैद की सजा सुनाने का वाज़ेह हुक्म दिया गया है। अदालत ने उमर सरफराज सीमा को 10 साल कैद की सजा सुना दी है। तफसीलात क्या हैं, अब्दुल रहमान से जानते हैं। अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सदर दहशतगर्दी लाहौर की खुसूसी अदालत के जज मंजर अली गिल ने सानहा 9 मई को GOR गेट हमला केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने कोटक पर जेल में फैसला सुनाते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद को 10 साल कैद की सजा का हुक्म सुनाया है। अदालत ने उमर सरफराज को भी 10 साल कैद की सजा का हुक्म सुनाया है। एजाज चौधरी, महमूद रशीद और दीगर मुल्जमान को भी अदालत की जानब से 10 साल कैद की सजा का हुक्म सुनाया गया है। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे से बरी कर दिया है, जबकि अदालत ने दौरान ट्रायल इश्तिहारी करार दिए गए 4 उनको गिरफ्तार करके पेश करने के अहकाम सादर किए हैं। अदालत ने कहा है कि इश्तिहारी करार पाने वाले फरूक अंजम, हबीब अहमद, अरसलान और अकबर खान जो ट्रायल में मुलजम जो है वो इश्तिहारी करार दिए गए थे, उनको गिरफ्तार करके अदालत के रूबरू पेश किए जाए। सदर दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने फैसला जो है पढ़कर सुनाया, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज सीमा, एजाज चौधरी और महमूद रशीद जो है अदालत के सामने मौजूद थे। जो प्रोसिक्यूटर जो थे वो भी इस आज के जो अदालती कार्रवाई थी वहाँ पे मौजूद थे। मुकदमे के 25 मुल्जमान का चालान जो है अदालत के रूबरू पेश किया गया था, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 25 मुल्जमान जो है इस मुकदमे में नामजद थे। थाना रेसकोर्स पुलिस ने क्लब चौक GOR गेट पर पुलिस पर हमला और तोड़फोड़ जो का मुकदमा जो है दर्ज कर रखा था, जिसमें FIR के मतन में ये कहा गया था कि मुल्जमान ने क्लब चौक GOR गेट के सिक्योरिटी कैमरे जो है 9 मई को तोड़े। मुल्जमान ने पुलिस की वायरलेस और GOR गेट के शीशे भी तोड़े और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। इसी नौयत के 4 जो मुकदमात हैं उनकी अदालत पहले ही फैसला सुना चुकी है और अदालत की जानिब से इन्हीं मुल्जमान को पहले भी 10 साल की साल की सजा सुनाई गई थी। अब्दुल रहमान, इस हवाले से भी वाज़ेह कीजिएगा कि शाह महमूद को रिहा तो किया गया है, मजीद भी क्या और कोई केसेस हैं उन पे? जी बिल्कुल, सदर दहशतगर्दी लाहौर की खुसूसी अदालत की जानिब से मजीद सानहा 9 मई के 2 मुकदमात का जो फैसला सुनाया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी जो है आज के इस केस में भी बरी हुए हैं, जबकि मजमूई तौर पर शाह महमूद कुरैशी अब तक जो है 5 मुकदमात में बरी हुए हैं, जबकि 5 मुकदमात में जो है मजमूई तौर पर जो है
इन मुल्जमान को, जो यास्मीन राशिद समेत दीगर जो मुल्जमान हैं, उनको 10 साल की सजाएं और कैद की सजाओं का हुक्म सुनाया गया है। मजीद 2 मुकदमात जो हैं उनके जो फैसले हैं कल अदालत की जानब से सुनाए जाने का इम्कान है। इसके बाद जो है मजीद जो कुल 7 मुकदमात हैं उनका ट्रायल अभी ज़ेरे समाअत है। जी अच्छा, अब्दुल रहमान ये बताइएगा कि तफसीली फैसला सामने आ गया अदालत की जानिब से, क्या कुछ मजीद हकीकत सामने आई है उसमें? जी बिल्कुल, आज के इस फैसले में जो है इश्तहारी करार पाने वालों को गिरफ्तार करके अदालत की जानब से पेश करने के अहकाम सादर किए गए हैं, जबकि जो अभी तक जो तफसीलात सामने आई हैं, चूंकि अभी प्रोसिक्यूटर जो है वो जेल से बाहर नहीं आए, तो मजीद जो तहरीर तक है अदालत की जानब से जो है ये कहा गया है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत जो दीगर मुल्जमान हैं उनको कैद की सजा का सुनाया गया है। यहाँ ये मैं बताना चलूँ कि आज फैसले के वक्त कोट लखपत जेल के बाहर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए। आम शहरियों के लिए बंद जेल सुप्रीडेंट ने सिक्योरिटी इंतजाम मौका पर पहुंचकर जो है जायजा लिया था। ये भी बताना चलूँ कि आज के इस मुकदमे में जो कि थाना शादमान में दर्ज था, उसमें प्रोसिक्यूशन की जानब से कुल 56 गवाहों ने अपने बयान जो है कराए। मुकदमा के 25 चालान जो है रूबरू किया गया था, ताहम 21 मुल्जमान के हवाले से अदालत की जानब से फैसला सुनाया गया और 4 जो दौरान ट्रायल अदालत की जानब से इश्तहारी करार दिया गया था, उनको गिरफ्तार करके अदालत के रूबरू पेश करने के अहकाम सादर किए गए हैं। जी अब्दुल रहमान अपडेट करते हैं आपका शुक्रिया। अपने नाजरीन को अपडेट करें। अदालत ने 9 मई को GOR गेट हमला केस का फैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद को 10 साल कैद की सजा का हुक्म दे दिया गया है, जबकि अदालत ने उमर सरफराज चीमा को 10 साल कैद की सजा सुना दी। आम खबर है, अदालत ने 9 मई को GRO गेट हमला केस का फैसला सुना दिया। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। आप देखते रहिए बोल्ड न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।